धन्यवाद राज, धन्यवाद। हालेलुया, प्रेज गॉड, जीसस, जीसस। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज गॉड जीसस। Worship you, Lord. Hallelujah, hallelujah. Shake it, hallelujah, hallelujah. Jesus, Jesus, hallelujah. Shake it, re ba ba ra ba ra ba ra ba ra re re. Shake it, re re. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah, Yeshua. Jesus, hallelujah, shake it. Hallelujah. Praise God, Jesus. Hallelujah, praise the Lord, जय मसीह की। और मेरा नाम किरण है और मैं गुजरात से हूँ। मैं आप सभियों का प्रभु यीशु मसीह के नाम में स्वागत करती हूँ और मैं परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि इस राम बाबू मिनिस्ट्री पे आके परमेश्वर की नाम की महिमा करने के लिए परमेश्वर ने मुझे इस बहुमूल्य अवसर को दिया, इसलिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। हालेलुया। और मैं पास्टर राम बाबू और उनकी वाइफ सिस्टर कृष्णा के लिए भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। उन्होंने मुझे इन्वाइट किया इस पेज पे, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। उनकी फैमिली को भी परमेश्वर बहुत आयत से आशीष करे, इस मिनिस्ट्री को भी परमेश्वर बहुत आयत से आशीष करे। सिस्टर प्रेज द लॉर्ड। और भी जितने लोग आप मुझे देख रहे हैं, परमेश्वर आपको हर एक को आशीष करे। हालेलुया। और आज आइए आज की सभा शुरुआत जाने के लिए, हालेलुया, आज की आराधना में जाने से पहले हम छोटी सी दुआ करेंगे। मैं चाहती हूँ आप जहाँ कहीं हैं, मुझे देख रहे हैं, आप अपनी आंखों को बंद करें और आइए हम प्रार्थना में जाएं। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। हालेलुया, 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 राजाओं के राजा। हालेलुया, प्रभु जी हम धन्यवाद करते हैं परमेश्वर इस समय के लिए। परमेश्वर हालेलुया, सेनाओं के परमेश्वर हम धन्यवाद करते हैं। पवित्र परमेश्वर हम आपको धन्यवाद करते हैं। हालेलुया, आपकी उपस्थिति में, आपकी प्रेजेंस में आके परमेश्वर आपकी नाम की महिमा करने के लिए आपने मुझे हालेलुया इस बहुमूल्य अवसर को दिया, इसलिए मैं धन्यवाद करती हूँ परमेश्वर इस पेज पे। हालेलुया, जिन्होंने मुझे इनवाइट किया है परमेश्वर, अपने दास को हालेलुया पास्टर राम बाबू और उनकी फैमिली को बहुत ऐसे आशीष कीजिए परमेश्वर। 30 गुना नहीं, 60 गुना नहीं, परंतु 100 गुना प्रतिफल इस मिनिस्ट्री को हालेलुया हालेलुया पास्टर राम बाबू फैमिली को दिया जाए परमेश्वर। आपके नाम की महिमा हो परमेश्वर। हालेलुया। हाँ परमेश्वर पिता, जो भी परमेश्वर हम आपकी आराधना करें, वचन को सुने पिता, जो भी हम करें प्रभु, आपकी नाम की महिमा हो परमेश्वर। पवित्र आत्मा जी आप हालेलुया हालेलुया, आपका कब्जा इस जगह पे होने पाए परमेश्वर। हर एक रुकावटें दूर हो यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया, जितने भी लोग लाइव जुड़ रहे हैं परमेश्वर, हालेलुया इस लाइव सेशन को देख रहे हैं, उन हर एक को ब्लेस कीजिए परमेश्वर। जितने भी लोग इस हालेलुया जो इस पेज को लाइक कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं, कमेंट कर रहे हैं परमेश्वर, आप उन हर एक को बहुत ऐसे आशीष कीजिए परमेश्वर। और पिता आपके नाम की महिमा हमारे जीवन में होने पाए परमेश्वर। हालेलुया, आपने ऐसे ही किया, इसलिए धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। आगे हम आराधना की ओर जा रहे। पवित्र आत्मा आप हमें सहायता करना परमेश्वर। हाँ पिता, ना हमारे बल से, ना ही शक्ति से, परंतु केवल आपकी आत्मा के जरिए होने पाए परमेश्वर। आप सच्चे आराधक को चाहते हैं जो आत्मा और सच्चाई से आपकी आराधना करे परमेश्वर। हालेलुया, आपकी आत्मा को परमेश्वर हम पे उंडेलना परमेश्वर। हालेलुया, हमें भेजना परमेश्वर, हमें भर दीजिए अपनी आत्मा से और हम आत्मा में होकर आपकी आराधना कर पाए परमेश्वर। हालेलुया। हाँ प्रभु, आपकी नाम की महिमा हो परमेश्वर। इस प्रार्थना को आपने सुना, धन्यवाद करते हैं। यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं,
आमीन, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और आइए हम आराधना की ओर जाए और प्रभु के नाम की महिमा करें, हालेलुया। और जैसे परमेश्वर का वचन कहता है, आराधना में छुटकारा है, चंगाई है। जब पौलुस और सीलास वहां पे उस बंदी गृह में, जहाँ पे उनके पास कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं था, हालेलुया, वो हाथों में उनका हाथ और पैर सब बंधा हुआ था, फिर भी उन्होंने क्या किया? परमेश्वर की नाम की महिमा किया, हालेलुया। अपने मुंह से उनका मुंह नहीं बांधा था, हालेलुया। परमेश्वर के हालेलुया वचन को और हालेलुया आराधना को, परमेश्वर के कार्य को कोई भी शक्ति नहीं रोक सकती है, हालेलुया। तो वैसे ही वहां बंदीगृह में जब हालेलुया पौलुस और सीलास ने आराधना किया, उनके पास इंस्ट्रूमेंट भी नहीं था, तो भी उन्होंने इतना हालेलुया आराधना किया, वहां के सारे बंधन टूट गए, हालेलुया। तो प्रियो, आज हमें कितनी आराधना करना चाहिए, हालेलुया। जो उस समय परमेश्वर था आज भी वही है। वचन कहता है कि परमेश्वर युगानुयुग एक सा है, वो कभी बदलता नहीं है, हालेलुया। तो आज आप लोग हालेलुया देख रहे हैं, हालेलुया। वचन कहता है, जहां 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठा है वहां मैं हूं, हालेलुया। आज भले ही हम साथ में एक साथ तो लाइव ऐसा नहीं, परंतु लाइव में भी एक साथ हैं, हालेलुया। 2 से ज्यादा लोग हैं, हालेलुया। तो परमेश्वर की प्रेजेंस, परमेश्वर की उपस्थिति मेरे और आपके बीच में है, प्रियो, हालेलुया। वही फील हालेलुया हमें होने के लिए, हालेलुया, आइए हम हालेलुया आराधना की ओर जाए और परमेश्वर के नाम की महिमा करें, हालेलुया। यदि आप बीमारी में हैं, तकलीफ में है, चिंता में है, तो इस आराधना के जरिए परमेश्वर जरूर आपको छुड़ाएंगे। आइए हम सब चीजों को, हर चिंताओं को, हर एक दुखों को भूलकर हम प्रभु की नाम की तारीफ करें, परमेश्वर की नाम की महिमा करें, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आइए हम गीतों को गा के हम परमेश्वर की नाम की महिमा करें, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु मेरा चरवाहा, प्रभु मेरा रखवाला, कोई घटी मुझे नहीं है। जैसे भजन संहिता 23 में लिखा है दाऊद भक्त ने कि परमेश्वर मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी नहीं है। ऐसा ही एक गीत है, प्रभु मेरा चरवाहा, प्रभु मेरा रखवाला, कोई घटी मुझे नहीं है। इस गीत को गा के हम परमेश्वर की महिमा करेंगे। आप लोग ताली बजा के मेरे साथ जुड़ जाए आराधना में और प्रभु के नाम की महिमा करें, हालेलुया।
हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का वचन जैसे कहता है कि परमेश्वर यहोवा मेरा चरवाहा है और मुझे कुछ घटी ना होगी। हालेलुया। वैसे ही प्रियो, वाकई जो पुरुष जो कोई व्यक्ति परमेश्वर पे भरोसा करता है उससे कोई भी कमी घटी नहीं होती है। हालेलुया। इसलिए आइए हम और भी गीत गाएं और प्रभु के नाम की महिमा करें। तेरा प्यार है महान, तेरा प्यार है यहाँ। हालेलुया। परमेश्वर हमसे बेहद प्यार करता है। हालेलुया। जैसे एक माँ एक बच्चे को बहुत प्यार करती है, उससे भी बढ़कर परमेश्वर हमसे प्यार करता है। हालेलुया। बाइबल बताते हैं कि एक माँ तुझे छोड़ देगी लेकिन फिर भी मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा, मैं तुझे कभी भी नहीं त्यागूंगा। इतना परमेश्वर हमसे प्यार करता है प्रियो, तो हमें कितना उसकी तारीफ करना चाहिए, कितना उसकी महिमा करना चाहिए। हालेलुया। आइए हम और भी गीतों को गा के प्रभु के नाम की महिमा करें। तेरा प्यार है महान, तेरा प्यार है यहाँ, मैं जो पहले मुर्दा था तूने डाली मुझ में जान। तेरा प्यार है महान, तेरा प्यार है यहाँ, मैं जो पहले मुर्दा था तूने डाली मुझ में जान। क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, जय जयकार, जय जयकार। तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया, जय जयकार, जय जयकार। तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। मेरी सूरत बिगड़ी थी, मेरा दिल था खाली, तूने सींचा था खुद से ताकि आए हरियाली। मेरी सूरत बिगड़ी थी, मेरा दिल था खाली, तूने सींचा था खुद से ताकि आए हरियाली। क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, जय जयकार, जय जयकार। तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया, जय जयकार, जय जयकार। तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। आई जीवन में खुशी, आई अपनी जिंदगी, तू है जिंदा साफिया, तूने ये है किया। आई जीवन में खुशी, आई अपनी जिंदगी, तू है जिंदा साफिया, तूने ये है किया। क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, जय जयकार, जय जयकार। तूने मेरे लिए, यस परमेश्वर के हर एक उपकार के लिए हालेलुया धन्यवाद करें। परमेश्वर ने जो आपके जीवन में भलाइयों को किया है उसको हालेलुया याद करते हुए प्रभु के नाम की महिमा करें। हालेलुया। जय जयकार, जय जयकार। तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया, यस लॉर्ड। जय जयकार, जय जयकार। तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। अपनी रूह से भर दिया, अपनी शक्ति मुझको दी ताकि तू में गवाही तेरे जी उठने की। अपनी रूह से भर दिया, अपनी शक्ति मुझको दी ताकि तू में गवाही तेरे जी उठने की। क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, जय जयकार, जय जयकार। तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया, जय जयकार, जय जयकार। तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया, जय जयकार, जय जयकार। तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। तेरा प्यार है महान, तेरा प्यार है यहाँ, मैं जो पहले मुर्दा था तूने डाली मुझ में जान। तेरा प्यार है महान, तेरा प्यार है यहाँ, मैं जो पहले मुर्दा था तूने डाली मुझ में जान। क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, जय जयकार, जय जयकार। तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया, जय जयकार, जय जयकार। तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। जय जयकार, जय जयकार। तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया यीशुवे। हालेलुया। जय जयकार,
क्या कुछ ना किया। हालेलुया हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया। आइए हम मिलकर अपने मुंह को खोलकर परमेश्वर की तारीफ करें, जो महान परमेश्वर है, जिसने हमें बनाया, जिसने हमें हर एक आशीषों से तृप्त किया, जो हमें हमेशा देखता है, जो हमें हमेशा संभालता है। उस महान परमेश्वर को याद करते हुए उसकी तारीफ करें, उसकी जय जयकार करें। हालेलुया, क्योंकि वो ही परमेश्वर है जो आदर मान महिमा के योग्य है। वो ही परमेश्वर है जो हालेलुया संकट में, चाहे हम हर परिस्थिति में उसे पुकारते हैं तो वो छुड़ाता है। हालेलुया, इस दुनिया में अगर हम किसी को संकट में पुकारे तो क्या हालेलुया वो बहाना करते रहता है, लेकिन नहीं, जब हम परमेश्वर को पुकारते हैं तो वो हमेशा हमारे लिए अवेलेबल होता है। हालेलुया, जब हम किसी को फोन करते हैं तो व्यस्त आते हैं लोग। हालेलुया हालेलुया, परंतु हालेलुया परमेश्वर से जब हम परमेश्वर को पुकारते हैं तो हमेशा वो हमारे लिए उपलब्ध होता है, हमेशा हमारे लिए अवेलेबल होता है। ऐसे महान परमेश्वर को आज अपने मुंह को खोलकर पुकारे प्रियो। परमेश्वर आपको हालेलुया सहायता करेंगे, हेल्प करेंगे। हालेलुया, और परमेश्वर क्या करेंगे, आपको अपनी उपस्थिति से भर देंगे। हालेलुया, ऐसे महान परमेश्वर की हम क्या करते हैं, आराधना करते हैं। हालेलुया, ऐसे महान परमेश्वर की हम तारीफ करते हैं। हालेलुया, जो हमें हमेशा संभालता है, लिए चलता है। हालेलुया, तो आइए हम अपनी आंखों को बंद करेंगे और हम परमेश्वर की आराधना करेंगे। हालेलुया, उसके चरणों में अपने जीवन को समर्पण करेंगे। हालेलुया, और प्रभु की नाम की महिमा हो। हालेलुया हालेलुया, आइए हम आराधना में जाए, अपने जीवन को समर्पण करें। हालेलुया, प्रेज गॉड, वी वर्शिप यू लॉर्ड। हालेलुया, आइए हम परमेश्वर से कहें कि परमेश्वर हालेलुया, मेरा दिल तेरा सिंहासन बन जाए। परमेश्वर, मेरी आत्मा तेरा आसन बन जाए। हालेलुया, इस गीत को गा के हम परमेश्वर की नाम की महिमा करें। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, जीसस जीसस। मेरा दिल बने तेरा सिंहासन, मेरी आत्मा तेरा आसन। मेरा दिल बने तेरा सिंहासन, मेरी आत्मा तेरा आसन। मेरे मन में तू हो विराजमान, यीशु मेरे तू है बड़ा महान। मेरे मन में तू हो विराजमान, यीशु मेरे तू है बड़ा महान। यीशुआ यीशुआ यीशुआ, मेरे मन में समा जा। यीशुआ, मेरे मन में समा जा। हालेलुया, अपने मुख को खोलकर हालेलुया परमेश्वर को पुकारे। हालेलुया, आप हालेलुया समस्या में है, हालेलुया दुख में, निराशा में है, तो परमेश्वर को पुकारे। यीशु आ और मेरे मन में समा जा। हालेलुया, यीशु आ, यीशु आ, यीशु आ, मेरे मन में समा जा। यीशु आ, मेरे मन में समा जा। मेरे चेहरे से तेरी रोशनी
उपस्थिति हमारे मध्य में है, परमेश्वर का आत्मा हमारे बीच में है। हालेलुया। अगर आप चाहते हैं परमेश्वर आपको छुए, हालेलुया, तो हालेलुया सच्चे हृदय से अपने जीवन को समर्पण करें और इस गीत को गा के प्रभु के नाम की महिमा करें। हालेलुया। अपने आप को दीन करें, नम्र करें, और परमेश्वर आपको छूना चाहता है। हालेलुया। बोलेंगे हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। यीशुआ यीशुआ मेरे मन में समा जा, यीशुआ मेरे मन में समा जा। मेरी जिंदगी है तेरी, यीशु तू है शान मेरी। मेरी जिंदगी है तेरी, यीशु तू है शान मेरी। खुद का लहू देकर तूने मेरी जिंदगी है सवारी। खुद का लहू देकर तूने मेरी जिंदगी है सवारी। गाएं यीशुआ 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 मेरे मन में समा जा, यीशुआ मेरे मन में समा जा, यीशुआ मेरे मन में समा जा, यीशुआ मेरे मन में समा जा। हालेलुया। हाँ परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। धन्यवाद 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 परमेश्वर। जैसे गीतकार कहता है परमेश्वर कि मेरा दिल तेरा सिंहासन बन जाए, मेरी आत्मा तेरा आसन बन जाए परमेश्वर। हाँ पिता, हम अपने आप को दे देते हैं परमेश्वर, हम अपने आप को दीन करते हैं, हम अपने आप को झुकाते हैं परमेश्वर आपकी उपस्थिति में। परमेश्वर आप हमें हालेलुया भर दीजिए अपनी उपस्थिति से। हाँ परमेश्वर, जैसे गीतकार ने गाया कि मेरे चेहरे से तेरी रोशनी चमके, मेरी बातों से तेरी खुशबू महके, ऐसा परमेश्वर आप हमें बदल दीजिए परमेश्वर, क्योंकि आपकी उपस्थिति है जो हमें बदल सकती है परमेश्वर। केवल आप ही हैं जो आप हमें बदल सकते हैं परमेश्वर। इस दुनिया की कोई चीज हमें बदल नहीं सकती परमेश्वर। हालेलुया। परमेश्वर आप अपनी उपस्थिति से हालेलुया हमें भर दीजिए परमेश्वर, हमारे जीवन को बदल दीजिए परमेश्वर। और पिता जैसा आप चाहते हैं पिता, आप हमें वैसे चलाइए परमेश्वर। हालेलुया। हाँ प्रभु जी, हम धन्यवाद करते हैं, आपने हमें आराधना करने के लिए सहायता किया, और विश्वास करती हूँ मैं परमेश्वर कि आपने इस वर्शिप के जरिए लोगों को आशीष किया है, छुआ है परमेश्वर। वैसे ही परमेश्वर आगे हम वचन की ओर जा रहे। पवित्र आत्मा आप हमसे बोली और बातचीत करना, जो भी आज का वचन हो परमेश्वर, अपने वचन के जरिए आप हमसे बातचीत करना, आपकी नाम की महिमा हो। जो भी आपके वचन को सुनते हैं, आप हर एक को ब्लेस करना, व्यक्तिगत रीति से हर एक को आशीष करना, और प्रभु आपके नाम की महिमा हो। हालेलुया। आगे का समय आपके हाथों में सौंप के प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया, जय मसीह की। परमेश्वर ने अपनी उपस्थिति में, अपने प्रेजेंस में आने के लिए हालेलुया
मुझे इस बहुमूल्य अवसर को दिया है, इसलिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। और इस मिनिस्ट्री में आके, हालेलुया, राम बाबू मिनिस्ट्री पेज में आके प्रभु के नाम की महिमा करने के लिए परमेश्वर ने सहायता किया, धन्यवाद करती हूँ। और पास्टर राम बाबू फैमिली को परमेश्वर बहुत ऐसे आशीष करे। प्रेज द लॉर्ड पास्टर जी, और आपकी फैमिली को परमेश्वर आशीष करे। आइए हम आज के वचन के लिए जाएंगे। वचन के मनन के लिए हम निकालेंगे इफिसियों उसका 4:22-24। हालेलुया। मैं विश्वास करती हूँ परमेश्वर आज के वचन के जरिए आप हर एक को बहुत ऐसे आशीष करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। इसमें लिखा है इफिसियों की पत्री उसका 4:22-24 तक। हालेलुया। और यहाँ पे लिखा है कि तुम पिछले चाल चलन के पुराने मनुष्यत्व को, जो भरमाने वाली अभिलाषाओं के अनुसार भ्रष्ट होता जाता है, उतार डालो और अपने मन के आत्मिक स्वभाव में नए बनते जाओ और नए मनुष्यत्व को पहन लो, जो परमेश्वर के अनुरूप सत्य की धार्मिकता और पवित्रता में सृजा गया है। हालेलुया। यहाँ पे वचन कह रहा है, यहाँ पे लिखा गया है कि तुम क्या करना है, पुराने मनुष्यत्व को उतार देना है, जो भरमाने वाली अभिलाषाएं हैं। हालेलुया। और हालेलुया, उसे उतार डालना है और नए मनुष्यत्व को पहन लेना है। हालेलुया। ये क्या है, पुराना मनुष्यत्व और नया मनुष्यत्व? हालेलुया। तो हम बाइबल में पढ़ते हैं पुराना मनुष्यत्व, जैसे कि हमने आदम से देखा। जब परमेश्वर की उपस्थिति से आदम और हवा दूर हो गए तो वो पाप में पड़ गए। हालेलुया। और इसीलिए जो भी व्यक्ति, हालेलुया, माँ के पेट से जन्मता है तो वो पाप से होता है, लेकिन जो व्यक्ति बपतिस्मा लेके पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा लेता है वो मसीह में हो जाता है। हालेलुया। जब हम मनुष्य, जैसे कि शारीरिक मनुष्य देख सकते हैं, मनुष्यत्व, पुराने मनुष्यत्व जो पाप से जन्मा था, और नया मनुष्यत्व जो यीशु मसीह से जन्मा है। हालेलुया। पुराना मनुष्यत्व और नया मनुष्यत्व, हमें आज क्या करना है कि पुराने मनुष्यत्व को उतार डालना है। हालेलुया। और जैसे कि हम इसमें एक वचन पढ़ते हैं, 2 कुरिन्थियों उसका 5:17 कहता है कि, हालेलुया, मैं पढ़ के आपके बीच में रखना चाहती हूँ। यहाँ लिखा है, इसलिए यदि कोई मसीह में है तो वह नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई है, देखो सब बातें नई हो गई हैं। हालेलुया। बाइबल हमें बताती है कि क्या, इसलिए यदि कोई मसीह में है तो वो क्या है, नई सृष्टि, न्यू क्रिएशन। हालेलुया। जो व्यक्ति मसीह में है तो वो क्या है, न्यू क्रिएशन है, नई सृष्टि है। पुरानी बातें, हालेलुया, जब हम माँ के गर्भ से जन्मते हैं तो पाप में रहते हैं, लेकिन जब हम बपतिस्मा लेके यीशु मसीह पे विश्वास करते हैं, हालेलुया, और उसके अनुसार चलते हैं तो हम क्या हो जाते हैं, हालेलुया, नए मनुष्यत्व। हालेलुया, यीशु मसीह के अनुसार। हालेलुया। तो आज हमें क्या करना है, पुराने मनुष्यत्व को, कई लोग, हालेलुया, ऐसे कई लोग हैं जो बपतिस्मा भी ले लेते हैं और हालेलुया क्या यीशु मसीह पे भरोसा करते हैं, लेकिन उनका पूरा भरोसा नहीं रहता। हालेलुया। कई लोग भरोसा तो करते हैं, लेकिन क्या होता है उनके जीवन में, हालेलुया, उनके जीवन में ऐसा होता है कि वो परमेश्वर के जो वचन है उसके अनुसार नहीं, पुराने रीति रिवाज के अनुसार चलते हैं। जैसे कि परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम हाँ का हाँ और ना का ना ही करो। हालेलुया। रीति रिवाज को मत मानो। हालेलुया। पर लोग क्या करते हैं, पुराने मतलब आत्मिक तौर पे मतलब बपतिस्मा, वो क्या सोचते हैं कि बपतिस्मा लेना मतलब स्वर्ग जाने के लिए उनका हो चुका, वो टिकट है स्वर्ग जाने का। हालेलुया। पर अगर हम अपने जीवन को अच्छा नहीं बनाते तब तक नहीं जा सकते स्वर्ग में, चाहे हम बपतिस्मा भी लिए हो तो भी नहीं, क्योंकि हमने क्या किया, अपने जीवन को पवित्रताई में नहीं जिया है। हालेलुया। और परमेश्वर यीशु मसीह जब दोबारा आ रहे हैं तो वो किसको लेने आ रहे हैं, पवित्र लोगों को लिए आ रहे, जो पवित्र जीवन जी रहा है, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार जी रहा है। हालेलुया। और वो क्या, उसी परमेश्वर यीशु मसीह लेने आ रहे हैं। इसीलिए प्रियो, आज हमें क्या करना है, पुराने मनुष्यत्व को जो हमारे अंदर आज भी जीवित है, हालेलुया, कैसे, कर्म के जरिए। हालेलुया। हम क्या करते हैं, बपतिस्मा तो ले लेते हैं, वचन तो पढ़ते हैं, हालेलुया, आराधना भी करते हैं, प्रार्थना भी करते हैं, परंतु एक बात है जिससे हम क्या हो जाते हैं,
चूक जाते हैं। और वो बातें हैं हालेलुया रीति रिवाज को मानना, पिछली बातें को हालेलुया जो हम पिछले जीवन में करते थे वही सेम बात हमारे जीवन में अभी भी हो रही है। तो प्रियो, अगर आपके जीवन में ऐसी बात है जो पिछले जीवन में भी आप करते थे और बपतिस्मा के बाद भी हालेलुया प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास करने के बाद भी आप कर रहे हैं, तो आपको छोड़ना पड़ेगा वो बात। हालेलुया, वो बात आपको परमेश्वर से दूर कर देगी। हालेलुया, और जो भी बात हमें हालेलुया परमेश्वर से दूर करती है उसे हमें क्या करना चाहिए? छोड़ देना चाहिए। हालेलुया, हम सब जानते हैं कि परमेश्वर का यीशु मसीह का आगमन बहुत ही निकट है, इसलिए हमें क्या करना चाहिए? ज्यादा से ज्यादा इन दिनों में और भी हमें परमेश्वर के वचन के करीब जाना चाहिए और भी हालेलुया आत्मिक जीवन की ओर जाना चाहिए। बाइबल बताती है कि हालेलुया पतरस में लिखा गया है कि पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूँ, उसमें लिखा गया है। हालेलुया, तो हमें क्या, जैसा यीशु मसीह पवित्र था वैसे ही हमें दिन प्रतिदिन क्या करना है प्रियो? इस संसार की बातों पे नहीं, पर क्या उस स्वर्गीय बातों पे मन लगाना है। परमेश्वर के हालेलुया उस पवित्रताई में, जैसा परमेश्वर पवित्र है वैसे ही हमें क्या दिन प्रतिदिन पवित्र बनना है। दिन प्रतिदिन अपने आप को कोशिश करना, ज्यादा से ज्यादा हम क्या हो सके? पवित्र हो सके। हमारे बोलने में, हमारे हालेलुया चलने में, हमारे सोचने में क्या होता है? कई लोग बोलने में ठीक होते हैं, चलने में और बाइबल मतलब हमेशा वो आराधना करते हैं, प्रार्थना करते हैं, हर चीज, लेकिन सोच की वजह से वो क्या होता है? पाप में गिर जाते हैं। हालेलुया, शैतान उनके जीवन में उनके मन में गलत विचार लाता है, या तो वो व्यभिचार होगा या तो और दूसरा काम, उसके जरिए वो क्या हो जाते हैं? उसके शैतान के हाथों में फंस जाते हैं वो, और फिर वो क्या हालेलुया शैतान उन्हें बढ़ने नहीं देता उनके जीवन में। वो उस जंगली बीज को, इस बाइबल में लिखा है एक जगह पे, जंगली बीज को जब लोग सो गए तो क्या शैतान आया और जंगली बीज को बो के चला गया। हालेलुया, पर हमें क्या करना है? उस जंगली बीज को उखाड़ के फेंक देना है। और तब हम कैसे कर सकते हैं? हमारी सोच के जरिए, हमारे सोच को बदलना होगा, हमारे विचार को बदलना होगा, हमारे चाल चलन को बदलना होगा, जैसा मसीह यीशु बाइबल में लिखा है। फिलिपियो उसका 2:5 कहता है कि जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था वैसा ही हमारा क्या होना चाहिए? स्वभाव होना चाहिए। हमारे सोचों को बदलना चाहिए, हमारे चाल चलन को बदलना चाहिए। हालेलुया, हर चीज में हमें क्या पवित्रताई में चलना है। पवित्र जीवन तभी हम जी सकते हैं। हालेलुया, और ये है एक अलगताई का जीवन। हालेलुया, मसीह में नई सृष्टि। जब हम यहाँ पे पढ़ते हैं 2 कुरिन्थियों 5:17, इसका टाइटल जो लिखा है वो है मसीह में नई सृष्टि। हालेलुया, और यहाँ लिखा है कि यदि कोई मसीह में है तो वो नई सृष्टि है, पुरानी बातें हालेलुया बीत गई हैं। हालेलुया, जिन लोगों ने यीशु मसीह पे विश्वास किया, बपतिस्मा लिया, तो क्या हो गया? पुरानी बातें हालेलुया, पुराना जो भी था उनके जीवन में हालेलुया परमेश्वर ने माफ कर दिया और उन्हें पुरानी बातों को छोड़कर हालेलुया यीशु मसीह में आगे बढ़ना है। हालेलुया, उस पीछे की बातों को अगर आप ले के साथ साथ में चलते हैं ना, तो आप कभी आगे नहीं बढ़ सकते हैं। हालेलुया, इसलिए प्रियो हमें क्या, उस पुरानी बातें, पुरानी आदतें, हो सकता है आपसे छूट नहीं रहा हो सकता है आप बहुत कोशिश कर रहे हैं छोड़ने की लेकिन नहीं छूट पा रही है, ऐसे भी हो सकता है। हालेलुया, पर हमें क्या करना है? प्रार्थना करना है, परमेश्वर से बोलना है, परमेश्वर तू मुझे छुड़ा। हालेलुया, और परमेश्वर क्या करेंगे? डेफिनेटली आपको छुड़ाएंगे। हालेलुया, इसलिए हमें क्या करना है? उस पुरानी आदतों को, उस बुरी आदतों जो हम पहले शारीरिक तौर पे जीते थे, उसे छोड़कर क्या करना है? आत्मा में चलना है, पवित्र होके चलना है, नए मनुष्यत्व। हालेलुया, हमने बपतिस्मा लिया तो हमने क्या किया? उस नए मनुष्यत्व को अपने अंदर पहन लिया है। हालेलुया, जैसे कि हम देखते हैं कि जब एक बच्चा जन्म होता है माँ बाप से, तो अपने माँ बाप की वो बोली बोलने लगता है। कैसे? क्योंकि वो अपने माँ से, अपने पिता से वो जन्मा है, इसीलिए वो उनकी बोली बोलने लगता है, उनकी भाषा को वो सीख जाता है। लेकिन जब एक व्यक्ति यीशु से जन्मा है तो उसके अंदर यीशु का स्वभाव आ जाता है। हालेलुया, यीशु उसके अंदर क्या होते हैं? जन्म लेते हैं और यीशु उसके अंदर अपना घर बनाते हैं। हालेलुया, उसे अपना बना लेते हैं कि आज से ये मेरा बेटा है। हालेलुया, इसके अंदर मैं रहूंगा, वास करूंगा। हालेलुया, और इसे लिए चलूंगा। हालेलुया, जैसे एक पिता एक माता अपने बच्चे को लिए चलते हैं, वैसे ही यीशु मसीह हमें लिए चलते हैं। हालेलुया, पर कई बार हम क्या करते हैं? हालेलुया, अपनी ही गलती की वजह से, अपने पापों की वजह से हालेलुया
अपने आप को बढ़ाते हैं और जो यीशु हमारे अंदर है, जो प्रभु हमारे अंदर है, उसे क्या कर देते हैं, हम दबा देते हैं, वो अंदर ही। हालेलुया। पर ऐसे नहीं प्रियो, हमें ऐसा नहीं करना है, परंतु हमें अपने आप को हालेलुया क्या करना है, शून्य करना है और परमेश्वर को कहना है कि परमेश्वर, जैसा यूहन्ना कहता है, यूहन्ना हालेलुया बपतिस्मा देने वाला कहता है कि अवश्य है कि मैं घटूं परमेश्वर और तू मुझ में बढ़ जाए। हालेलुया। वैसे हमें इन दिनों में कहना है कि परमेश्वर मैं घट जाऊं और तू मुझ में बढ़ जा। हालेलुया। उस नए मनुष्यत्व को हमें पहन लेना है और वो है यीशु मसीह। हालेलुया। आज हमें अपने जीवन में हमें क्या करना है, पश्चाताप करना है। हे परमेश्वर, हमारी बोली की वजह से, हमारे विचार की वजह से, हमारे काम की वजह से कोई पाप हमने किया हो, या हालेलुया कोई भी चीज जो हमें परमेश्वर आपसे, आपके करीब आने से रोकती है, उसे मुझसे दूर कर दीजिए परमेश्वर। मैं आपकी हालेलुया इच्छा के अनुसार चलना चाहता हूँ। उस नए मनुष्यत्व को मैं अपने अंदर लेना चाहता हूँ। उससे वो अपने हमारे अंदर ऑटोमेटिक है, क्योंकि हमने क्या किया है, यीशु को पहन लिया, बपतिस्मा लिया। जब हमने पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा लिया तो यीशु मसीह को हमने क्या किया है, पहन लिया है। लेकिन हालेलुया उसे क्या करना है, हालेलुया पहन लिया है, लेकिन हमें क्या करना है, हालेलुया, और हमें परमेश्वर से माफी मांग के और परमेश्वर को कहना है कि परमेश्वर तू मुझ में बढ़ जा और मैं घट जाता हूँ। हालेलुया। इसीलिए हालेलुया पुरानी बातों को आप छोड़ दे और हालेलुया उस पुरानी गंदी बातें जो शैतान की ओर से थी, हम पुराने जीवन में कैसे जीते थे, उस शैतान की इच्छा के अनुसार जीते थे। लेकिन नए मनुष्यत्व को जब हमने यीशु मसीह को पहन लिया तो हमें यीशु की इच्छा के अनुसार चलना होगा। हालेलुया। कोई भी चीज जो हमें परमेश्वर से अलग करे, उसे हमें क्या करना है, छोड़ना है आज। हालेलुया। तब परमेश्वर हमें क्या करेंगे, ब्लेस करेंगे। हालेलुया। और भी रोमियो उसका 13वां अध्याय पढ़ेंगे। हालेलुया। रोमन्स चैप्टर 13 वर्स 14 में लिखा है, हाँ यहाँ पे लिखा है, वरन प्रभु यीशु मसीह को पहन लो और शरीर की अभिलाषाओं को पूरा करने का उपाय न करो। बाइबल हमें बताती है कि वरन यीशु मसीह को पहन लो। हालेलुया। आज हमें यीशु मसीह को क्या करना है, हालेलुया लेके नहीं चलना है, परंतु पहन लेना है, ताकि हालेलुया जब मैं चलूं तो मेरे अंदर से यीशु होके चले। जब मैं बोलूं, हालेलुया जब हम बोले तो क्या हो, हमारे अंदर से यीशु मसीह बोले। हालेलुया। ऐसा हमारे जीवन में क्या करना है, यीशु मसीह को पहन लेना है। हालेलुया। जैसे कि हम एक कपड़े को, जब एक वाइट कपड़ा हो, हालेलुया, तो हम उसे पहनते हैं तो क्या होता है, हालेलुया लोग हमें देखते हैं, हमारे तरफ अट्रैक्ट होते हैं। हालेलुया। वैसे ही जब हम यीशु मसीह को पहन लेते हैं ना, तो लोग हमारे तरफ क्या होते हैं, अट्रैक्ट होते हैं। हमें लोगों को परमेश्वर की बातें बताने के लिए हमें लोगों के पास नहीं जाना होगा, लोग हमारे पास अट्रैक्ट होके आएंगे। क्यों? क्या आपकी वजह से नहीं, हम हमारी वजह से नहीं, क्योंकि हम में ऐसी कोई खूबियत नहीं है, परंतु वही परमेश्वर ही है जो सब कुछ है। हालेलुया। और वो परमेश्वर जब हमारे अंदर आ जाता है तो ऑटोमेटिक लोग अट्रैक्ट होके हमारे पास आने लगते हैं। हालेलुया। परमेश्वर के वचन को सुनने, जैसे कि हम बाइबल में पढ़ते हैं, जब जैसे यीशु मसीह के जीवन के बारे में हम पढ़ते हैं तो उसमें लिखा है, जब यीशु मसीह जहां जाते थे वहां भीड़ की भीड़ यीशु मसीह के साथ हो लेती थी, यीशु के पीछे हो लेती थी। हालेलुया। तो वैसे ही वही यीशु मसीह जब हमारे अंदर आ जाता है तो लोग ऑटोमेटिक खींच के हमारे पास आ जाते हैं। और हालेलुया, और क्या परमेश्वर का वचन हम सुनाने में हालेलुया आसानी हो जाती है। हालेलुया। इसलिए आज हालेलुया अपने जीवन में क्या करें, पुरानी बातों को छोड़कर परमेश्वर यीशु मसीह के स्वभाव को अपने अंदर ले ले। यीशु मसीह को क्या करना है, पहन लेना है। हालेलुया। वो यीशु हमारे अंदर है, लेकिन हमें जरूरत है कि हमें क्या कर दे, हमारी हर गलतियों के लिए हम माफी मांगे, पश्चाताप करें। हालेलुया। और उसके बाद यीशु मसीह हमें माफ करेंगे और हमें अपनी इच्छा के अनुसार हमें चलाएंगे। हालेलुया। और भी एक वचन पढ़ेंगे, कुलुसियों उसका 3 अध्याय। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हाँ, कुलुसियों उसका 3 अध्याय में लिखा हुआ है, अतः जब तुम मसीह के साथ जिलाए गए तो स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में रहो, जहां मसीह विद्यमान है और परमेश्वर के दाहिने ओर बैठा है। बाइबल में लिखा है कि यहाँ पे लिखा है, अतः तुम मसीह के साथ जिलाए गए। अब हम कौन हैं? मसीह के साथ हम जिलाए गए हैं। हालेलुया।
तो स्वर्गीय वस्तुओं की खोज करना है। हमने क्या किया है, पुराने मनुष्यत्व को, हालेलुया, जब हमने बपतिस्मा लिया तो हमने क्या क्या किया है, अपने पुराने मनुष्यत्व को वहां पे वो मर चुका है और अब हमने यीशु में नए जन्म को प्राप्त किया है, हालेलुया। और हम कौन है, नई सृष्टि है, हमने नया जन्म मसीह में लिया है। इसलिए जब एक बच्चा जन्म, जैसे मैंने एग्जाम्पल अभी बताया, जब एक बच्चा जन्मता है तो वो अपने मम्मी और पापा की, मतलब माता पिता की भाषा वो बोलने लगता है। उसके अंदर उसकी स्वभाव, कई बार पिता जो रहता है, माँ रहती है, तो बच्चे में भी वही गुण आ जाता है। हम सब जानते हैं इस बात को, हालेलुया। तो वैसे ही जब हम मसीह यीशु में आ जाते हैं, हालेलुया, जब मसीह यीशु का हम बपतिस्मा लेते हैं तो क्या होता है, मसीह यीशु का गुण हमारे अंदर ऑटोमेटिक प्रकट हो जाता है, हालेलुया। क्योंकि क्या हमने किया, मसीह यीशु में हमने एक नया जन्म को प्राप्त किया, हालेलुया। और जैसे एक माता और पिता का स्वभाव, हालेलुया, उसका गुण बच्चे में दिखने लगता है, हालेलुया, वैसे ही जब हम यीशु मसीह के, हालेलुया, उस बपतिस्मा को लेते हैं, नए जीवन को, हालेलुया, प्राप्त करते हैं, उस बपतिस्मा के बाद हमारे अंदर क्या, वो गुण प्रकट होने लगता है, हालेलुया। इसीलिए आज हमें जरूरत है, मसीह हमारे अंदर है, हालेलुया, पर हमें क्या करना है, हमारे हर गलतियों को पश्चाताप करना है और परमेश्वर के सम्मुख में हर एक गलतियों का अंगीकार करना है, पश्चाताप करना है और फिर क्या, परमेश्वर से माफी मांगना। परमेश्वर, हमारे जीवन में आई हुई हर एक गलती के लिए परमेश्वर तू हमें क्षमा कर। और हालेलुया, हमारे अंदर से परमेश्वर, लोग क्या करना चाहिए, मुझे नहीं पर आपको देखना चाहिए, हालेलुया। आप हमारे भीतर आ जाइए, हालेलुया। परमेश्वर का सामर्थ हमारे अंदर है, हालेलुया, और परमेश्वर यीशु मसीह हमारे अंदर है। इसलिए हमें क्या करना है, माफी मांगना है। पिछले दिनों में जो भी हमसे गलती हुआ है, जो भी, हालेलुया, परमेश्वर हमें क्या, हमारी पास्ट को नहीं देखता, परंतु आज जो हम हैं परमेश्वर वो देखता है, हालेलुया। पिछले जीवन में आपसे भले ही कोई गलती हुई हो, लेकिन आपको पिछले जीवन को याद करके जीवन नहीं जीना है, पर आप आज क्या है, हालेलुया, आज अगर परमेश्वर के सम्मुख में आप पश्चाताप करते हैं, माफी मांग के परमेश्वर की इच्छा के अनुसार आप चलते हैं, तो डेफिनेटली परमेश्वर आपको क्या करेंगे, माफ करेंगे, हालेलुया। यशायाह उसका 1:18 में लिखा है कि तुम्हारे पाप चाहे कितने ही हिम के समान श्वेत हो, हालेलुया, हालेलुया, तुम्हारे पाप चाहे कैसे भी हो, हालेलुया, हिम के समान, तुम्हारे पाप चाहे कितने ही लाल रंग के हो, वो क्या हो जाएंगे, हिम के समान श्वेत हो जाएंगे, हालेलुया। तो इसीलिए हमें क्या करना है, परमेश्वर हमारे हर एक पापों को हमसे दूर करता है, लेकिन जरूरत है कि हम पश्चाताप करें, उस महान परमेश्वर की चरणों में जाए और अपने आप को क्या करे, पश्चाताप करे, परमेश्वर से माफी मांगे। फिर जैसे परमेश्वर ने उस, हालेलुया, उस बेटे को, जो, हालेलुया, एक वचन है, मैं थोड़ा पढ़ती हूँ, हालेलुया, लूका उसका 15 में लिखा है, हालेलुया, प्रेज गॉड। हाँ, उड़ाऊ पुत्र के बारे में जैसा हम जानते हैं कि उसके जीवन में कैसा था, उसने जो भी पहले लालच किया और कुछ भी, लेकिन बाद में जब वो पिता से अपने घर बार को सब कुछ छोड़ के चला गया, लेकिन एक दिन उसे पश्चाताप हुआ और फिर वो अपने पिता के घर में आया, हालेलुया, और पिता इतना खुश हुआ, इतना आनंद हुआ कि मेरा बेटा फिर से लौट आया है, हालेलुया। वैसे ही हमारे जीवन में भी यदि गलती, हम इंसान है इसलिए हमसे गलती हो जाती है, लेकिन हमें क्या करना है, परमेश्वर से माफी मांगना है, हालेलुया। और परमेश्वर माफ करता है, इसका मतलब ये नहीं कि हम हर बार पाप करते रहें, हालेलुया। हमें क्या, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार अपने जीवन को बिताना है, हालेलुया। और परमेश्वर जैसा बोलते हैं हमें वैसा ही करना है और कोशिश करना है कि हम क्या, गलती ना करें, हालेलुया। पवित्र आत्मा को आप बोलिए कि पवित्र आत्मा जी आप मुझे हेल्प कीजिए, और पवित्र आत्मा आपको जरूर मदद करेगा, हालेलुया। और हम पढ़ रहे थे कुलुस्सियों, उसका फिर से उस वचन में आएंगे और यहाँ पे लिखा है कि स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में लगे रहो, हालेलुया। और हमें क्या करना है, इन सारी बातें, मतलब अगर हम छोटी छोटी, अगर आप में से, मतलब हम चाहते हैं, हम हर एक लोग चाहते हैं कि हम आत्मिक जीवन में बलवंत हो जाए, हालेलुया, पर इस दुनिया की बहुत सारी बातें हैं जो हमें रोकते रहती है, हालेलुया, और हमें परमेश्वर में बढ़ने नहीं देती है। लेकिन हमें क्या करना है, स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में, पहली बात हमें यीशु मसीह को पहन लेना है और दूसरी बात उसकी खोज में रहना है, यीशु मसीह को खोजना है,
हालेलुया। यहाँ पे लिखा है कि स्वर्गीय वस्तुओं की खोज करना है। हालेलुया। यीशु मसीह को पहन लेना है, पवित्र जीवन जीना है, और लिखा है स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में रहो। हालेलुया। जहाँ मसीह विद्यमान है, हमें इस संसार में ये संसार ज्यादा नहीं है। हालेलुया। कब तक? हालेलुया। ये हमें कुछ नहीं दे सकता, इस संसार की चीजें ही, लेकिन हमें क्या सांसारिक वस्तुओं से बढ़कर जो हालेलुया आत्मिक वस्तु है उसकी खोज में लगे रहना है। हालेलुया। क्योंकि इस संसार की कोई भी चीज हमें स्वर्ग नहीं ले जा सकती है, केवल परमेश्वर ही है जो हमें स्वर्ग में ले जा सकते हैं। इसीलिए हमें क्या परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलना है। बाइबल जो बताती है उसके अनुसार, जैसा बाइबल कहती है हाँ तो वो हाँ करना है, बाइबल कहती है ये नहीं करना है तो वो नहीं करना है। हालेलुया। तो वैसे ही प्रियो, हमें आज अपने पुराने मनुष्यत्व को उतार देना है और नए मनुष्यत्व को पहन लेना है, और वो है यीशु मसीह। हालेलुया। इसका नेक्स्ट वचन पढ़ेंगे तो पृथ्वी पर की नहीं परंतु स्वर्गीय वस्तुओं पर ध्यान लगाओ। हालेलुया। इस पृथ्वी में बहुत सारी चीजें हैं, वो हम सोचते हैं मिले, ये तो मिल जाएगी। जैसे कि एक वचन में लिखा है कि हालेलुया, हमें लिखा है कि तुम पहले क्या करना है, परमेश्वर के राज्य और धर्म की खोज करो तो सारी वस्तुएं तुम्हें मिल जाएगी। हालेलुया। इसलिए हमें आज क्या करना है, परमेश्वर के राज्य की खोज करना है, उस स्वर्गीय वस्तुओं की खोज करना है, परमेश्वर पे ध्यान लगाना है, यीशु मसीह पे भरोसा करना है। और जब हम ऐसा करते हैं तब परमेश्वर हमें इन सब वस्तुओं को हमें मांगने की भी जरूरत नहीं होगी, पर परमेश्वर हमें ऑटोमेटिक, क्योंकि परमेश्वर जानते हैं कि उसके बच्चे को क्या जरूरत है। जैसे एक माँ बाप, जैसे माता पिता जानते हैं कि उसके बच्चे को क्या जरूरत है। हालेलुया। तो वैसे ही वो क्या समय समय पे सब कुछ देते हैं, क्योंकि माँ बाप जानते हैं बच्चे को क्या चाहिए। हालेलुया। वैसे हमारा स्वर्गीय पिता भी जानता है कि हमारे बच्चे को, अब मेरे लोगों को क्या चाहिए। हालेलुया। क्या देना चाहिए और क्या नहीं, वो सब जानता है। इसीलिए हमें क्या परमेश्वर से क्या करना है, स्वर्गीय वस्तुओं पे ध्यान लगाना है, स्वर्गीय वस्तुओं की लालसा करना है। हालेलुया। जैसे एक बच्चे को कुछ चाहिए तो वो बहुत जिद करता है ना, तो वैसे ही हमें स्वर्गीय वस्तुओं के लिए परमेश्वर से मांगना है, परमेश्वर मुझे चाहिए। हालेलुया। एक प्यास हमारे अंदर होना चाहिए। हालेलुया। जैसे कि प्यास जब हमें लगती है तो हम कैसे पानी पीते हैं। हालेलुया। हमें मिल जाता है, हम किसी को भी बोले मुझे प्यास लगी है तो सामने वाला हमें पानी देने से मना करेगा? नहीं मना करेगा। हालेलुया। तो वैसे हमारे अंदर आज क्या होना चाहिए, आत्मिक वस्तु, उस स्वर्गीय वस्तु की लालसा होना चाहिए, उसके लिए प्यास होना चाहिए। हालेलुया। क्योंकि लिखा है कि जो कोई प्यासा है वो तृप्त किया जाएगा। हालेलुया। इसलिए प्रियो, आज हमें प्यास, हमारे अंदर वो प्यास होना चाहिए, तो परमेश्वर हमें क्या करेंगे, ब्लेस करेंगे, तो परमेश्वर हमें तृप्त करेंगे। हालेलुया। हालेलुया। इसलिए हमारे अंदर क्या होना चाहिए, प्यास। हालेलुया। आगे लिखा है इसलिए अपने, इसका कुलुस्सियों 3 जो हम अध्याय पढ़ रहे थे उसका 3 का 5 देखिए, इसमें लिखा है इसलिए अपने उन अंगों को मार डालो जो पृथ्वी पर है, अर्थात व्यभिचार, अशुद्धता, दुष्ट कामना, बुरी लालसा, लोभ को जो मूर्ति पूजा के बराबर है। हालेलुया। सबसे बड़ा पाप कौन सा है, मूर्ति पूजा। हालेलुया। और इसी के अनुसार यहाँ पे लिखा है व्यभिचार है, अशुद्धता, दुष्कामना, बुरी लालसा करना, ये भी किसके बराबर है, मूर्ति पूजा के बराबर है प्रियो। हालेलुया। इसलिए हमें क्या करना है, अंगों को, अपने उन अंगों को मार डालो जो पृथ्वी पर है। उस शारीरिक अभिलाषाओं और सांसारिक अभिलाषाएं हमें परमेश्वर के करीब आने से रोकती है। हालेलुया। वो अभिलाषाएं हैं जो हमें परमेश्वर के, हालेलुया, निकट में, आत्मिक जीवन में बढ़ने से रोकती है। इसीलिए आज हमें उसे क्या करना है, हटा देना है। हालेलुया। और परमेश्वर को बोलना है परमेश्वर मुझे सहायता कर, तो परमेश्वर आपको सहायता करेंगे और जरूर वो, हालेलुया, अभिलाषाएं दूर हो जाएगी। हालेलुया। और आगे नेक्स्ट लिखा है इन्हीं के कारण परमेश्वर का प्रकोप, हालेलुया, आज्ञा न मानने वालों पर पड़ता है। हालेलुया। यहाँ पे लिखा है बुरी लालसा, लोभ जो मूर्ति पूजा के बराबर है, इसके कारण, हालेलुया, परमेश्वर का प्रकोप, आज्ञा न मानने वाले। क्योंकि बाइबल बताती है व्यभिचार नहीं करना। जब मूसा को परमेश्वर ने 10 आज्ञा दिया तो उसमें क्या लिखा है, तू व्यभिचार न करना, तू मूर्ति पूजा न करना, तू लालच नहीं करना, तू चोरी
नहीं करना। हालेलुया। पर आज क्या लोग मसीह में तो हैं लेकिन फिर भी ये काम करते हैं। हालेलुया। और सोचिए, ये काम कर रहे हैं गलत काम जो परमेश्वर ने साफ तौर से कह दिया कि मत करो, तो क्या वो व्यक्ति आत्मिक जीवन में बढ़ पाएगा? नहीं बढ़ पाएगा, क्योंकि परमेश्वर की आज्ञा, हालेलुया, आज्ञा को मानना वो आशीष को लेके आता है। हालेलुया। आज्ञा को हम मानेंगे तो परमेश्वर हमें मदद करेंगे, तो हम आत्मिक जीवन में बढ़ने पाएंगे। पर हम आज्ञा का उल्लंघन करेंगे तो हमारे जीवन में श्राप आएगा। जैसे हम व्यवस्था विवरण उसका 28वां जब पढ़ते हैं, हम सब जानते हैं, उसमें लिखा है कि आज्ञा नहीं मानने वाले के जीवन में कैसे हुआ और आज्ञा मानने वाले के जीवन में कितनी आशीष आई है। हालेलुया। तो इसीलिए प्रियो, आज हमें हालेलुया परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार चलना है। हालेलुया। और यहाँ लिखा है, नेक्स्ट पढ़ेंगे तो इन्हीं के कारण, हाँ 7वां पढ़ेंगे, और तुम भी जब इन बुराइयों में जीवन बिताते थे तो इन्हीं के अनुसार चलते थे। हालेलुया। पर अब तुम भी इन सब को अर्थात क्रोध, रोष, बैर भाव, निंदा और मुंह से गालियां बकना, ये सब बातें छोड़ दो। यहाँ पे लिखा है हालेलुया कि क्या करना है, वो बैर भाव, निंदा, झगड़ा करना, गाली देना। कई मसीही लोग ऐसे हैं जो हालेलुया अन्य जातियों के लिए जैसे, हालेलुया हर एक लोगों के जो इस संसार में रह रहे हैं उनके जैसे आज भी जीवन बिता रहे हैं। उनके मुंह से हमेशा गालियां निकलती है। हालेलुया। अब याकूब में जब हम पढ़ते हैं, याकूब उसमें लिखा है कि एक ही मुंह से, हालेलुया, दो सोते के, एक ही जो चीज है, जैसे कि एक पानी का नल है, हालेलुया, उसमें से एक गर्म पानी, एक ही सोते में से दो कैसे आ सकता है? दो चीजें, जैसे कि एक नल है उसमें से गर्म पानी आ रहा है और ठंडा पानी उसी से कैसे आ सकता है? हालेलुया। तो वैसे ही जो चीज, जो जुबां परमेश्वर की, हालेलुया, जो जुबां से गालियां हो रही है, उस जुबां में परमेश्वर कैसे वास कर सकता है? उस जुबां को कैसे परमेश्वर कर सकता है? लेकिन हालेलुया हमें क्या करना है? अपनी जुबां में भी कंट्रोल करना है। हालेलुया। जैसा परमेश्वर कहता है वैसा ही हमें करना है। हालेलुया। याकूब उसका 3 में लिखा है, हालेलुया, क्या सोते, हाँ याकूब 3:11 में लिखा है, क्या सोते के एक ही मुंह से मीठा और खारा जल दोनों निकलता है? देखिए यहाँ पे वचन साफ तौर से कहता है। इसीलिए हमें क्या करना है, जब हम चाहते हैं परमेश्वर में बढ़ना, आत्मिक जीवन में बढ़ना हम चाहते हैं, तो हमें सब कुछ छोड़ना पड़ेगा, एक सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। हालेलुया। और हमें सब कुछ त्यागना पड़ेगा। जैसे कि बाइबल में लिखा है कि जब यीशु मसीह ने कहा, यीशु के चेले होने के लिए क्या करना पड़ेगा? सब कुछ छोड़ना पड़ेगा। हालेलुया। और इसका मतलब ये नहीं कि हम अपनी फैमिली छोड़ दे, अपना जॉब छोड़ दे, सब कुछ नहीं। परमेश्वर अलग अलग लोगों को अलग अलग रीति से बातचीत करता है। हालेलुया। और हमें छोड़ना क्या है? जो चीज परमेश्वर के विरुद्ध है, जो चीज हमें हालेलुया नाश की ओर ले जाती है, उस चीज को हमें छोड़ देना है। हालेलुया। जो चीज हमें परमेश्वर से दूर करती है, जो चीज हमें आत्मिक जीवन में बढ़ने से रोकती है, उस हालेलुया चीज को आज ही हमें छोड़ देना है। हालेलुया। तब हम आत्मिक जीवन में बलवंत होने पाएंगे। हालेलुया। और यहाँ पे लिखा है, एक दूसरे से झूठ मत बोलो, क्योंकि तुमने पुराने मनुष्यत्व को उसके कामों समेत उतार डाला है। जब हमने उस हालेलुया चीज को, उस पुराने मनुष्यत्व को उतार डाला है, तो वो उस स्वभाव को हम अपने नए जीवन में लेके कैसे रह सकते हैं? हालेलुया। उस बातों को, उस स्वभाव को हम नए जीवन में लेके आत्मिक जीवन में हम कैसे बढ़ सकते हैं? हालेलुया। बहुत सारे लोग आत्मिक जीवन में बढ़ने के लिए सोचते हैं, लेकिन वो छोड़ना नहीं चाहते हैं, उसे फिर भी पकड़े हुए हैं। हालेलुया। लेकिन नहीं, जब तक आप पुरानी बातों को, पुराने विचार को, पुराने रिलेशन को, कोई भी चीज जो आपको, ऐसा रिलेशन भी है जो परमेश्वर को नहीं जमता है, नहीं ठीक लगता है, उसे आपको छोड़ना ही पड़ेगा। हालेलुया। अगर परमेश्वर जो चीज चाहता है, हालेलुया, कि इसे छोड़ना है, तो आपको छोड़ना ही पड़ेगा प्रभु के लिए। हालेलुया। आत्मिक जीवन में बढ़ने के लिए आपको हर एक बात जो परमेश्वर से आपको दूर करती है, चाहे वो कोई भी चीज हो, उसे आपको छोड़ना ही पड़ेगा। हालेलुया। तब हम परमेश्वर में क्या पकड़ेंगे? जड़ पकड़ेंगे। हालेलुया। जैसे यहाँ कुलुसियों उसका 2:6 में लिखा है, अतः जैसे तुमने मसीह यीशु को प्रभु करके ग्रहण कर लिया है, वैसे ही उसी में चलते रहो।
और 7वां में लिखा है, और उसी में जड़ पकड़ दे और बढ़ते जाओ, और जैसा तुम सिखाए गए वैसे ही विश्वास में दृढ़ होते जाओ और अधिक का अधिक धन्यवाद करते जाओ। हालेलुया। हमें क्या करना है? जड़ पकड़ते जाना है। जैसे कि एक पेड़ रहता है, हालेलुया, उसमें हालेलुया वो जड़ पकड़ता है। अगर जड़ नहीं पकड़ता तो वो क्या हो जाता है? वो पेड़ उखाड़ दिया जाता है। कभी भी आंधी तूफान आती है तो अपने आप वो गिरकर टूट जाता है, परंतु नहीं, हमें जड़ पकड़ना है, मजबूत होना है। हालेलुया। तब हम परमेश्वर में क्या होंगे? आत्मिक जीवन में बलवंत होंगे, पुराने स्वभाव को छोड़ देंगे, पुराने रीति रिवाजों को। हालेलुया। जो आज भी कुछ लोग, कई परिवार है जहाँ पे अभी भी पुराने रीति रिवाज को फॉलो करते हैं। हालेलुया। परंतु आज आपको क्या करना है? आज हम हर एक को यीशु मसीह को फॉलो करना है। जैसा यीशु मसीह ने कहा वैसा ही हमें चलना है। हालेलुया। तो हमारे जीवन में आशीषें आएंगी, हमारा परिवार ब्लेसेड होगा। हालेलुया। और हमारे काम धंधे में भी बरकत होगी जब हम अपने आप को परमेश्वर को सौंप देते हैं और पुराने स्वभाव को छोड़कर एक नए स्वभाव में आ जाते हैं। नए स्वभाव को, नए मनुष्यत्व यीशु मसीह को पहन लेते हैं, तब हमारे जीवन में आशीषें आती हैं। और नेक्स्ट लिखा है, और नए मनुष्यत्व को पहन लिया है जो अपने सृजनहार के स्वरूप के अनुसार ज्ञान प्राप्त करने के लिए नया बनते जाता है। हालेलुया। जब हम मसीह यीशु को पहन लेते हैं, नए मनुष्यत्व को, तो हालेलुया हमारे जीवन में क्या होता है? हालेलुया एक बदलाहट आता है। हालेलुया। और हमेशा जैसे कि एक नदी का पानी बहते बहते साफ होते रहता है, वैसे दिन प्रतिदिन मसीह में हमारा जीवन और पवित्र होते जाता है, हम और शुद्ध होने पाते हैं। हालेलुया। और हालेलुया ऐसे ही हमें इन दिनों में करना है। क्या करना है? हालेलुया मसीह को पहन लेना है, यीशु मसीह को पहन लेना है, पवित्रता में चलना है, आत्मिक खोज, उस स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में रहना है और इस संसार की हर एक वस्तु छोड़ देना है। हालेलुया। और नए मनुष्यत्व को पहनना है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। मेरा समय खत्म हुआ है और हालेलुया इस वचन के जरिए, हालेलुया जैसे हमने सुना नए मनुष्यत्व को पहन लेना है, वैसे ही प्रियो इन दिनों में हमें हालेलुया नए मनुष्यत्व को याद रखना है और पुराना जो भी स्वभाव है, हालेलुया हमारे इस पुरानी बातें को छोड़कर नए, हालेलुया नए रीति से चलना है, तो परमेश्वर में आशीष करेगा। हालेलुया। और इन वचनों के जरिए परमेश्वर आप हर एक को बहुतायत से आशीष करे। हालेलुया। आइए हम हालेलुया प्रार्थना में जाएंगे और हम अपनी आंखों को बंद करेंगे। आपका कोई प्रेयर रिक्वेस्ट है तो आप मुझे सेंड कर सकते हैं, मैं आपके लिए जरूर प्रार्थना करूंगी। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। हालेलुया। प्रेज गॉड जीसस। हालेलुया। हालेलुया जीसस जीसस जीसस। हालेलुया। सर्व सामर्थी परमेश्वर, धन्यवाद राजाओं के राजा। हालेलुया। हाँ परमेश्वर हम आपका धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, सुंदर वचन के लिए धन्यवाद परमेश्वर। हालेलुया। हाँ प्रभु जी अपने आप को दीन और नम्र करते हैं परमेश्वर, झुकाते हैं आपकी उपस्थिति में। हाँ प्रभु जी जैसा हमने वचन को सुना है पिता की, हालेलुया नए मनुष्यत्व को पहन लेना। हालेलुया। और पुरानी जो भी अभिलाषाएं हैं, सांसारिक और शारीरिक दोनों अभिलाषाएं, हालेलुया इस संसार की हर वो बात जो आप, हालेलुया हमें आपके करीब आने से रोकती है परमेश्वर, वो हर एक बात हम यीशु मसीह के नाम से हटा देते हैं। हालेलुया परमेश्वर आप हमें फ्री कर दीजिए। हालेलुया। आइए अपने मुंह को खोलकर हम प्रार्थना करें। हालेलुया परमेश्वर जैसा आप चाहते हैं आप हमें वैसा चलाइए, हमें दिन प्रतिदिन हालेलुया पवित्रता में चलने के लिए सहायता कीजिए परमेश्वर। हालेलुया। हालेलुया हमारा मन हमेशा परमेश्वर उस आत्मिक वस्तुओं की, उस स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में लगा रहे, ऐसा होने दीजिए पवित्र आत्मा जी, आप हमें सहायता कीजिए। हालेलुया। हाँ प्रभु जी हम आपके हाथों में सौंप देते हैं परमेश्वर। हालेलुया सुंदर वचन के जरिए बातचीत किया, धन्यवाद करते हैं पिताजी। जितने लोगों ने आपका वचन सुना है पिता, उन हर एक के जीवन में आप बहुतायत से आशीष को देना परमेश्वर। हालेलुया इन वचनों के जरिए परमेश्वर हर एक को आशीष कीजिए और हर एक को परमेश्वर आत्मिक जीवन में बलवंत कीजिए परमेश्वर। हालेलुया। हाँ परमेश्वर जो चाहते हैं पिता आत्मिक जीवन में बढ़ने के लिए, आप उन हर एक को सहायता कीजिए पिताजी। जो भी बंधन में है वो आज़ाद हो यीशु मसीह के नाम से, जो भी बीमारी में है उन्हें फ्री कीजिए यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। और पिताजी आपकी नाम की महिमा हो पिताजी। हालेलुया। आरएस सहोता जी के लिए मैं प्रार्थना करती हूँ। हालेलुया 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 आत्मिक उन्नति के लिए हालेलुया मैं प्रार्थना करती हूँ परमेश्वर। हालेलुया इन्हें सहायता कीजिए परमेश्वर। हालेलुया
हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मुझे और मेरे, हाँ, इनकी फैमिली के लिए और हालेलुया, आत्मिक उन्नति के लिए, फैमिली के लिए अपने हाथ के नीचे रखिए। हाँ, परमेश्वर इनकी फैमिली के लोगों को हालेलुया आशीष करे, अपने हाथ के नीचे रखे। उसके लिए मैं प्रार्थना करती हूँ। पवित्र परमेश्वर, आप हालेलुया सहायता कीजिए, मदद कीजिए परमेश्वर, हालेलुया। आपकी नाम की महिमा हो परमेश्वर। करके एक छोटी सी बेबी है, उसको ना सांस लेने में प्रॉब्लम है, वो आईसीयू में भर्ती है। आंसी करके जो छोटी सी बेटी है, उसे वो आईसीयू में है, सांस लेने की प्रॉब्लम है। मैं यीशु मसीह के नाम से हालेलुया प्रार्थना करती हूँ। प्रभु जी, आप चंगा करना परमेश्वर, अपने सामर्थ्य हाथ को बढ़ाकर प्यारी बच्ची को चंगाई और छुटकारा देना परमेश्वर, क्योंकि आप ही हैं जो चंगा कर सकते हैं परमेश्वर, हालेलुया। हम प्रार्थना करते हैं, अपने सामर्थ्य हाथ इसी पल में बढ़ाइए परमेश्वर, हालेलुया। चंगी हो कि परमेश्वर, हालेलुया, आपकी नाम की महिमा करने पाए, हालेलुया। प्रार्थना करते हैं परमेश्वर अरुण कुमार के लिए, हालेलुया, हालेलुया। जीसस, इनकी फैमिली के लिए मैं प्रार्थना करती हूँ। अरुण कुमार जी, हालेलुया, परमेश्वर जरूर आपके परिवार को आशीष करेंगे, हालेलुया। प्रभु जी, हालेलुया, अरुण कुमार को आप आशीष कीजिए, इनकी पूरी फैमिली को आशीष कीजिए, जरूरतों को पूरा कीजिए परमेश्वर, हालेलुया। आत्मिक जीवन में और भी बलवंत हो और आपके नाम की महिमा हो परमेश्वर, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जीसस, जीसस, हालेलुया, प्रेज गॉड, हालेलुया, हालेलुया। हाँ प्रभु जी परमेश्वर, और भी जितने भी लोग मुझे कमेंट कर रहे हैं, सुनील, ब्रदर सुरेश, हालेलुया, और भी हालेलुया, जितने भी लोग परमेश्वर, हालेलुया, विनीता, और भी जितने भी लोग परमेश्वर मुझे कमेंट कर रहे हैं, इन हर एक को ब्लेस कीजिए परमेश्वर, हालेलुया। हाँ प्रभु जी परमेश्वर, इन जो जितने लोगों ने इस लाइव सेशन में जुड़े रहे, अब तक वचन को सुना है परमेश्वर, और जितने लोगों ने शेयर किया है, कमेंट किया है परमेश्वर, इन हर एक को ब्लेस कीजिए पिता। आपकी महिमा को ये कर रहे हैं परमेश्वर, आपके हालेलुया वचन को हर जगह पे बांट रहे हैं परमेश्वर, इस हालेलुया शेयर करने के जरिए, हालेलुया। इन हर एक को परमेश्वर, हालेलुया, आप ब्लेस करना, इनके परिवार को, इनकी सेवकाई को, जो भी परमेश्वर सेवा करते हो, काम करते हो परमेश्वर, हर चीज़ों में आप आशीष को देना परमेश्वर, हालेलुया। हर बातों के लिए हम धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, हालेलुया। धन्यवाद परमेश्वर, सारी आपकी भलाइयों के लिए, सुरेश जी के लिए प्रार्थना करते हैं परमेश्वर, इनकी पूरी फैमिली को आप आशीष कीजिए, ब्लेस कीजिए। जितने भी लोग मुझे देख रहे हैं पिता, इनके परिवारों को भी आशीष कीजिए परमेश्वर पिता। और भी पास्टर राम बाबू मिनिस्ट्री के लिए भी प्रार्थना करती हूँ, इस मिनिस्ट्री और भी बढ़ने पाए यीशु मसीह के नाम में, हालेलुया। और भी परमेश्वर, हालेलुया, पास्टर राम बाबू, उनकी फैमिली के लिए मैं प्रार्थना करती हूँ परमेश्वर ने, और भी बहुतायत से आशीष कीजिए, इनकी जरूरतों को पूरा कीजिए, सेवकाएं और भी बढ़ने पाए परमेश्वर, परिवार में और भी खुशी और आनंद हमेशा रहे। इनके बच्चों को भी आशीष कीजिए, आपके नाम की महिमा हो परमेश्वर, हालेलुया। हाँ परमेश्वर, आगे का समय आपके हाथों में सौंप देते हैं परमेश्वर, अब तक आपने संभाला, आगे भी संभालना परमेश्वर, हालेलुया। आपने मुझे भी संभाला, धन्यवाद। आगे का समय आपके हाथों में सौंप के इस प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन, आमीन। प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की, और हालेलुया। परमेश्वर जरूर आप हर एक को बहुतायत से आशीष करें इन दिनों में, और भी आप परमेश्वर के वचनों में बढ़े, प्रार्थना में और भी परमेश्वर के करीब जाएं और यीशु मसीह को पहन ले, हालेलुया। जैसा यीशु चाहता है वैसे अपने जीवन को गुजारे। परमेश्वर आपको जरूर आशीष करे, और मेरे लिए भी आप जरूर प्रार्थना करना, मेरे परिवार के लिए भी जरूर प्रार्थना करना, और हालेलुया, हर बातों के लिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ, हालेलुया। और जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर आपको आशीष करे।